पिछले क्लास में हमने विजुअल फॉक्स प्रो में आपको डाटाबेस फाइल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड करना बताए थे, स्टेटस को शो करना बताए थे। किसी रिकॉर्ड को अगर आपको लिस्ट कमांड से सर्च करना है, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, तो उसके बारे में बताए थे। और फॉक्स प्रो से अगर हमें बाहर आना है तो उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम डिस्प्ले कमांड का भी प्रयोग करके हम रिकॉर्ड को या डाटाबेस फाइल के अंदर रखे हुए रिकॉर्ड को देख सकते हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होता है और किसी रिकॉर्ड को अगर आपको सर्च करना है तो आप डिस्प्ले कमांड का यूज़ करते हुए कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉक्स प्रो को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम डाटाबेस फाइल को खोल लेते हैं। डाटाबेस फाइल को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ और फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स। जैसे आप एंटर करिएगा आप देख सकते हैं कि आपकी डाटाबेस फाइल यहाँ ओपन हो चुकी है। स्टेटस बार में आप देख सकते हो। जैसे आप लिस्ट कमांड का प्रयोग करते हो, लिस्ट कमांड का यूज़ करते हो, लिस्ट ऑल लिखते हो, तो आपको देखे होंगे कि सभी रिकॉर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, दोबारा हम इस कमांड को यूज़ करते हैं और देख सकते हैं कि जैसे हम लिस्ट ऑल लिख के एंटर करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके सभी रिकॉर्ड्स हैं जो आपकी डाटाबेस फाइल के अंदर रखे गए हैं वो आपको शो कर रहा है, देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे आप लिस्ट कमांड का प्रयोग करते हो स्टेटस बार में देख सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड पॉइंटर एंड ऑफ फाइल EOF के ऊपर चला जाता है, यानी लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर मूव कर जाता है। ठीक है, अगर हमको फिर से पहले रिकॉर्ड से डिस्प्ले करना है तो एक कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा, गो टॉप लिखना पड़ेगा। इससे करते ही आप यहाँ देखेंगे स्टेटस बार में 1/7 दिखा रहा है, यानी आपका कर्सर फर्स्ट रिकॉर्ड पे चला गया। तो ये तो हम लिस्ट कमांड का यूज़ करके सीखे थे कि लिस्ट कमांड के द्वारा हम किसी डाटाबेस फाइल को कैसे देखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि यही काम हम डिस्प्ले कमांड से भी कर सकते हैं। डिस्प्ले कमांड से भी हम वो सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं जो लिस्ट कमांड के द्वारा हम यूज़ करते थे, यानी सिमिलर कमांड है। जो काम हम लोग लिस्ट से करते थे वही काम हम डिस्प्ले कमांड का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो हम फॉक्स प्रो को ओपन कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम जिस तरह लिस्ट कमांड का यूज़ करके आपको रिकॉर्ड को शो किए हैं उसी तरह आप यहाँ पे DISPLAY डिस्प्ले ऑल भी लिख सकते हैं। और ऑल लिख के जब आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सभी रिकॉर्ड फिर से दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको बता दें कि आपको शुरू की 4 अक्षर भी लिख के आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑल लिखते हो तो। लेकिन हाँ, जैसे आप कमांड को यूज़ करते हो कर्सर आपका अंतिम रिकॉर्ड पे चला जाता है। तो हम आपको बताएं कि एक कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा, गो टॉप लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कर्सर आपका मूव कर जाएगा पहले रिकॉर्ड के ऊपर। और दोबारा अगर आप डिस्प्ले ऑल करते हो, पहले हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम डिस्प्ले ऑल करेंगे DISP और ऑल लिख के एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका सभी रिकॉर्ड फिर से डिस्प्ले होने लगा है। यानी लिस्ट कमांड और डिस्प्ले कमांड सिमिलर कमांड है। अब देखिए, आप चाहते हो कि रिकॉर्ड नंबर ना दिखाए तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, DISP और यहाँ लिखेंगे ऑफ और यहाँ लिखेंगे हम नेम लिख के जब इंटर करेंगे तो अभी पहले हमको फिर से गो टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमांड आपको हमेशा जब भी आप डिस्प्ले ऑल कमांड का प्रयोग करेंगे कर्सर को लास्ट में ले जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो टॉप कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा कर्सर फर्स्ट रिकॉर्ड पे चला गया है और यहाँ देखें पहला रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि सभी रिकॉर्ड को देखें तो आप यहाँ पे ऑल लिखेंगे और इंटर करेंगे, आपको सभी रिकॉर्ड फिर से दिख जाएंगे। लेकिन आप देखें केवल नेम का ही कॉलम हमने सेलेक्ट किया था इसलिए नाम दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नेम और एड्रेस को भी देखें तो इसी कमांड के अंदर थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा। आपको लिखना होगा यहाँ पे ADDRESS और हमने कहा कि पहले आपको गो टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये कमांड आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कर्सर आपका मूव कर जाता है। इसलिए आप यहाँ पे नेम ADDRESS लिखेंगे, ऑल लिखेंगे और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि नेम और एड्रेस दोनों को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह हम अगर किसी निश्चित रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो फिर से हमें गो टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले कमांड और लिस्ट कमांड हमारे कर्सर को यानी रिकॉर्ड पॉइंटर को मूव करके अंतिम रिकॉर्ड पर ले जाता है जब हम सभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते हैं। इसलिए आप डिस्प्ले या लिस्ट कमांड जब भी यूज़ करो आपको गो टॉप कमांड का यूज़ ज़रूर करना है। अब देखिए, अगर किसी रिकॉर्ड को हम देखना चाहते हैं, जैसे आप लोग पढ़े हो कि लिस्ट करता है, लिस्ट कमांड के द्वारा हमने बताया कि लिस्ट फॉर नेम इजकल टू यहाँ पे हमने लिखा डबल कोडिशन में, जैसे सुमन लिखा और इंटर किया तो आप देख सकते हो सुमन के 2 रिकॉर्ड हैं, यहाँ पे दोनों को शो कर रहा है। एक सुमन का तीसरा रिकॉर्ड है और ये आपका जो है 6वां रिकॉर्ड है, दोनों को आपको दिखा रहा है। तो इस तरह हम
नाम से सर्च करते थे, नाम से डिस्प्ले करते थे, उसी तरह हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिस्प्ले कमांड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए पहले हम गो टॉप कर लेते हैं, गो टॉप यूज़ करते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। अब देखिए अगर यही चीज़ हम डिस्प्ले कमांड से करना चाहते हैं तो डिस्प्ले लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे फॉर, यहाँ लिखेंगे नेम, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर अगर हम सुमन लिखते हैं तो सुमन डबल कोटेशन को यहाँ बंद करिएगा और इंटर करिएगा। आप देख सकते हैं कि आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। यानी हम लिस्ट कमांड और डिस्प्ले कमांड का यूज़ एक जैसे सर्च के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले कमांड का यूज़ आपको समझ में आ गया है। डिस्प्ले कमांड के साथ आपको गो टॉप कमांड का भी प्रयोग करना सीखना होगा। अब देखते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि जब हम लिस्ट कमांड या डिस्प्ले कमांड का यूज़ करते हैं तो हमारा कर्सर क्या होता है, रिकॉर्ड पॉइंटर मूव कर जाता है, उस रिकॉर्ड पे चला जाता है जिस रिकॉर्ड को हमने सर्च किया है या जिस रिकॉर्ड पे हमने रिकॉर्ड पॉइंटर को रखा है। लिस्ट कमांड और डिस्प्ले कमांड, जब हम डिस्प्ले आल और लिस्ट आल कमांड का प्रयोग करते हैं तो रिकॉर्ड पॉइंटर हमारा मूव करके अंतिम रिकॉर्ड पे चला जाता है। आप देख रहे होंगे स्टेटस बार में वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी निश्चित रिकॉर्ड पे अपने रिकॉर्ड पॉइंटर को मूव करें, ले जाएं और उस रिकॉर्ड को देखें। इसके लिए हमें रिकॉर्ड पॉइंटर का यूज़ करना है। रिकॉर्ड पॉइंटर के लिए डिस्प्ले कमांड का ही आपको प्रयोग करना है। तो आइए हम डिस्प्ले के अंदर आते हैं और आप देखिए यहाँ पे स्टेटस बार में आप देख पा रहे होंगे EOF दिखा रहा है। EOF का मतलब है कि अभी हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर क्या है, अंतिम रिकॉर्ड पे है। अगर हमें फिर से पहले रिकॉर्ड पे ले जाना है तो हमें गो टॉप करना पड़ेगा। गो टॉप करने से हमारा रिकॉर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर पहले रिकॉर्ड पर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर DISP लिखते हो, आल नहीं लिखना है आपको, डिस्प लिखते हो और इंटर करते हो तो आपका पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला रिकॉर्ड शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर्सर हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर है। ध्यान दे रहा है कि यानी यूज़ कमांड का प्रयोग करके हम किसी डाटाबेस फाइल को ओपन करते हैं, हमारा कर्सर फर्स्ट रिकॉर्ड पे रहता है। फिर हमने कहा कि लिस्ट कमांड और डिस्प्ले कमांड का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा डिस्प्ले आल कमांड का प्रयोग करते हैं या लिस्ट आल कमांड का प्रयोग करते हैं तो कर्सर हमारा मूव कर जाता है और अंतिम रिकॉर्ड पे चला जाता है सभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते हुए। लेकिन हम गो टॉप के द्वारा, जो हमने आपको बताया जाए कि गो टॉप के द्वारा हम अपने कर्सर को फिर से टॉप में भेज सकते हैं। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा दूसरे रिकॉर्ड पे चला जाए, हम केवल चाहते हैं दूसरे रिकॉर्ड को देखना, तो क्या करेंगे, हम अपने रिकॉर्ड पॉइंटर को मूव करेंगे। मूव करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डिस्प्ले नेक्स्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 लिख के जब आप इंटर मारेंगे तो यहाँ स्टेटस बार में आप देखेंगे 1/7 दिखा रहा है। लेकिन जैसे हम इंटर करेंगे हमारा कर्सर मूव कर गया और देख सकते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर, देख सकते हैं यहाँ पे 2/7 दिखाने लगा और आपको पहला रिकॉर्ड और दूसरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया। अगर इसी तरह हम यहाँ पे 3 लिख दें तो क्या करेगा वो, 2, 3 और 4 नंबर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। कर्सर हमारा दूसरे रिकॉर्ड पे था तो दूसरा रिकॉर्ड दिखाया है, तीसरा दिखाया है और चौथा दिखाया। रिकॉर्ड पॉइंटर हमारा कहाँ पहुँच गया, चौथे नंबर पे। यानी हम रिकॉर्ड पॉइंटर को इस तरह मूव कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि फिर से हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर फर्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाए ताकि हम पहले रिकॉर्ड से फिर देख सकें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ गो टॉप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। रिकॉर्ड पॉइंटर आपका फिर से फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा चुका है। तो इस तरह हम अपने रिकॉर्ड पॉइंटर को क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पर, तीसरे रिकॉर्ड पर, चौथे रिकॉर्ड पर ले जा सकते हैं और उस रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें जो तीसरा विकल्प आता है वो है आपका सर्चिंग रिकॉर्ड। अगर किसी निश्चित रिकॉर्ड को आप चाहते हो हम सर्च करें तो आप क्या कर सकते हैं, लोकेट कमांड एक अलग कमांड है जिसका प्रयोग आपको करना होगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लीजिएगा स्क्रीन आप जहाँ डिस्प्ले दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड आपको यूज़ करना है, आपको लिखना होगा LOCAT लोकेट फॉर। देख सकते हैं यहाँ पे आप लिखेंगे फील्ड नेम ADDRESS और यहाँ पे इक्वल साइन डबल कोटेशन में आप लिखेंगे, जैसे आपने लिखा भाट पार और डबल कोटेशन को यहाँ बंद कर दिया। अब ऐसा करते ही आप देखेंगे जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे आपका रिकॉर्ड पॉइंटर उस रिकॉर्ड पे पहुंच गया है और यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड 1 दिखा रहा है।
यहाँ पे शो कर रहा है, 1/7 दिखा रहा है। रिकॉर्ड को इसने सर्च कर लिया है। अब इसको देखेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कमांड को जब आप लिख के इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका भाटपारा रानी एड्रेस का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि 274702 जो पिन कोड है, उस पिन कोड से हम किसी रिकॉर्ड को लोकेट करें, सर्च करें, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा LOCATE लोकेट फॉर, यहाँ लिखना होगा पिन जो हमारा फील्ड नेम है, इक्वल साइन के साथ यहाँ लिखेंगे 274702 और जैसे इंटर करेंगे रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अब जब रिकॉर्ड मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, DISP कमांड का प्रयोग करके उस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर लेंगे। यानी जो पिन नंबर 274702 का रिकॉर्ड है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम नाम से, स्टेट से, रोल नंबर से भी हम सर्च कर सकते हैं। आइए एक और बार लोकेट हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको लिखना होगा लोकेट, और हम अगर स्टेट से सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे लोकेट फॉर स्टेट इक्वल टू डबल कोटेशन, क्योंकि कैरेक्टर टाइप है तो डबल कोटेशन में आप यहाँ पे यूपी लिखेंगे और जैसे इंटर करेंगे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप DISP लिख के और इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पिन कोड से भी वही रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे आल करते, क्योंकि रिकॉर्ड पॉइंटर आपका उस रिकॉर्ड नंबर पे है, आप यहाँ पे अगर आल कर देते हो और इंटर करते हो तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मिलेगा और डिस्प्ले करने पर आपको रिकॉर्ड दिख जाएगा। तो जो भी आपके 274702 के रिकॉर्ड हैं, पिन नंबर, उस रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह हम किसी भी डाटाबेस फाइल से रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए हम लोकेट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं और लोकेट के द्वारा भी हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, सर्च करा सकते हैं।